यह कथा लौह जंग नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण की है, जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दर्शकों, इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपाणिका नाम की एक वैश्या रहती थी। उसकी माँ मकर दक्षता बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का भी कार्य किया करती थी। रूपाणिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपाणिका पूजा करने के लिए मंदिर में गई। वहां उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपाणिका को देखा और देखते ही उस पर आसक्त हो गया। वह उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, किंतु वैश्या पर मर मिटा। रूपाणिका की मन स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई थी। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका से कहा, देखो सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि वह मेरे घर आकर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक, वह सामने मेरी स्वामिनी रूपाणिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है। आप अवश्य आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौह जंग नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपाणिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? तब उस दासी ने कहा, मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती है, आप केवल उसके निवास स्थान पर आ जाएं, यही बहुत है। ब्राह्मण ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आज रात्रि में अवश्य आऊंगा। सेविका ने सारी बात रूपाणिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपाणिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लौह जंग निश्चित समय पर रूपाणिका के पास पहुंच गया। मकर दृष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने रूपाणिका को काफी समझा बुझाकर मंदिर भेजा था। लौह जंग को आया देख रूपाणिका प्रसन्नता के मारे अपने शयन कक्ष में उसे ले गई। उसने अपनी माँ की कोई भी परवाह नहीं की। लौह जंग के साथ सहवास करने से रूपाणिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लौह जंग की होकर रहने लगी। लौह जंग भी आनंदपूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से मकर दृष्टा बड़ी दुखी हुई थी। कहाँ वह नगर भर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसकी पुत्री उसके बस से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह रूपाणिका से बोली, पुत्री, इस दरिद्र को तुमने क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुर्दे का स्पर्श कर ले, किंतु वैश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वैश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन में उलझ जाने वाली वैश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वैश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पाप पर कुल्हाड़ी मार लोगी। माँ की बातें सुनकर पनिका को बड़ा गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, माँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं क्या करूँगी? तुम बहुत बड़बड़कर बात कर रही हो, ऐसा उसकी माँ ने कहा। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह में उतरी हुई जानकर मकर दृष्टा मन महसूस कर रह गई। वह किसी प्रकार लौह जंग को निकालकर बाहर की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद मकर दृष्टा ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर पर एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार से निकालकर बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है, ऐसा राजकुमार ने समझा और राजकुमार ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। वह रूपाणिका के घर गया। संयोग से उस समय रूपाणिका मंदिर गई हुई थी और लौह जंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद जब वह लौटा तो राजकुमार ने अपने सैनिकों से उसको पिटवा दिया। वह वहां से भागने लगा तो सैनिकों ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह से वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपाणिका ने घर की दशा देखी और जब उसे सब कुछ ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को भी लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रूपाणिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से वह चला गया। लौह जंग समझ गया था कि यह सब मकान दृष्टा की करतूत है।
उसे उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था, इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकर दृष्टा के व्यवहार से दुखी तो था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहां नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, किंतु चमड़े को वह नहीं खा पाए थे। उस खाल के पास जाकर लौह जंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी नहीं था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लौह जंग को तत्काल नींद आ गई। लौह जंग को कुछ भी सुध-बुध नहीं रही। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब क्या हो गया। वर्षा में नदियों से बहता हुआ उसी खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे होता रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपटकर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसने हाथी की खाल को ढकेल डाला, किंतु उसमें मांस का तो कोई नाम भी नहीं था, किंतु उसके अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहां छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल के बने छेदों से लौह जंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे यह सब स्वप्न जैसा लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लौह जंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित थे। आठ वे पुनः एक मनुष्य के लंका पहुंचने से बहुत डर गए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचना दिया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ, समुद्र तट पर आए हुए उस मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत डरते डरते लौह जंग को विभीषण का आदेश सुनाए। लौह जंग ने ध्यान से उनकी बात को सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लौह जंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लौह जंग विभीषण की सभा में पहुंचा, जहां उसने विभीषण को देखा। विभीषण ब्राह्मण समझकर लौह जंग का समुचित सत्कार करने लगे और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ है? लौह जंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। मैं अपनी दरिद्रता से दुखी होकर निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा था। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे यह कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ। वह मेरा परम भक्त है। वह तुम्हें मुहमांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास कैसे पहुंचूंगा? कहाँ राजा विभीषण रहते हैं, मुझे क्या मालूम। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से हो जाएगी, ऐसा भगवान मुझसे बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप में पाया। इससे अधिक मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं आ सकता। अतः उसने लौह जंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उसने लौह जंग से कहा, मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था करा दी। लौह जंग सुखपूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लौह जंग को देते हुए कहा, आप इस पर सवारी करेंगे, अतः इसे आप अपने वश में करें। इसी प्रकार बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लौह जंग गरुड़ पर बैठने और उसे उड़ाने का अभ्यास करने लगा। एक बार लौह जंग ने विभीषण से पूछा, महाराज, लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? लौह जंग बोला, अब से महाराज मुझे सुनाएं। विभीषण कहने लगे, अच्छा सुनो। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी मां विंता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गए। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो वह बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा श्राप छूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा।
उसने उक्त दोनों जीवों को पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर बैठ गया, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बालक ऋषि तपस्या कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर न गिर जाए। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसीलिए यह काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस कथा को सुनकर लौह जंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्म भेजे। इन सभी चीजों को लेकर लौह जंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में वह मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौह जंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं, श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान, भोजन आदि किया तथा अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज संवर कर तैयार हो गया। शाम के समय था, वह गरुड़ पर बैठकर रूपाणिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की। रूपाणिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लौह जंग शंख, चक्र, गदा आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखकर रूपाणिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लौह जंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलना चाहता हूँ। रूपाणिका उसे प्रणाम करती हुई बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए बिराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौह जंग रूपाणिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ बिताने के बाद लौह जंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान पर चला गया। इसके बाद रूपाणिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि भगवान की प्रेमिका बन गई है। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। आठ रूपाणिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही अंदर पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना क्यों छोड़ दिया? माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर रूपाणिका ने सारी बात उसे बता दी। कुटनी माँ को पहली पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब रात्रि में लौह जंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया। अतः उसे विश्वास करना ही पड़ा। दूसरी प्रातः कुटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन सफल कर दे। रूपाणिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार की मोह माया नहीं रही है। मैं शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर दे। रात्रि में लौह जंग के आने पर मकर दक्षता ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लौह जंग रूपाणिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ बड़ी पापी है, उसका शरीर से स्वर्ग जाना संभव नहीं है। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहां प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का भेष बना ले तो हो सकता है कि उसे प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा रूपाणिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुंडवाकर 5 चोटियां रखनी होगी, गले में हड्डियों की माला पहननी होगी तथा आधे शरीर में काजल, आधे शरीर में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिवगणों से मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही उसे स्वर्ग में स्थान मिल सकता है। यह सब बताने के बाद लौह जंग ने रूपाणिका के साथ विहार किया, फिर वह लौट गया। रूपाणिका ने यह उपाय अपनी माँ को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लौह जंग के बताए अनुसार सिर मुंडाकर तैयार हो गई तथा रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लौह जंग वहां आया। उसने रूपाणिका के साथ रमण किया। इसके बाद जब वह जाने लगा तो रूपाणिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठाकर लौह जंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभों को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बिठा दिया और उससे कहा, मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुटनी को वहाँ बैठाकर लौह रंग उड़ गया।
आगे एक मंदिर में रात्रि में जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लौह जंग आकाश से उनसे बोला, भक्तजनों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लौह जंग अपने निवास स्थान पर आ गया। अपने वाहन को एक खूंटे से बांधकर उसने अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा इसके बाद स्वयं भी कीर्तन करने वालों में मिल गया। खंभे पर बैठी हुई कुटनी थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी नीचे गिर सकती थी। आठ वह चिल्लाने लगी, अरे अरे, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचा। कीर्तन करते लोगों ने उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा। आठ वह बोली, नहीं नहीं, मत गिरो, महामारी न गिर पड़े। इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातःकाल राजा और प्रजा सभी ने उस खंबे पर कुटनी को उस पर बैठा पाया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पहचानकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपाणी का भी वहां आई। अपनी मां को इस स्थिति में देख वह आश्चर्य में डूब गई। किसी प्रकार कुटनी को खंभे से नीचे उतारा गया। पूछने पर उसने अपने साथ बीती रात की घटना सब बता दी। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो आज कोई इसे ठगने वाला भी मिल गया। निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनोद हुआ। आठ उसने घोषणा कर दी, इस कुटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लौह जंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा दिए गए शंख, चक्र आदि का उपहार भी राजा को सौंप दिया। इसके बाद लौह जंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपाणिका को वैश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया। लो, जंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया था और फिर वह सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। दोस्तों, जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं, लोगों को दूसरे तरीके से ठगते हैं, उन ठगों की ऐसी ही हालत होती है जैसी कुटनी की हुई थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहेगी।